कहते रहते गए दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कहते रहते गए दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाज़िर है। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी सिलसिले में आपके सवालात शामिल करेंगे। जो मसाइल के आप रूहानी इलाज जानना चाहते हैं इंशाअल्लाह रूहानी इलाज भी बयान करेंगे। इस्तिखारा करना चाहते हैं तो इस्तिखारे भी किए जाएंगे। आइए दुरूद पाक की फ़जीलत से सिलसिले का आगाज़ करते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा शहंशाह कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, मैं क़ियामत के दिन उससे मुसाफ़हा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए अपने गेस्ट का तारुफ़ करवाते हैं। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट भी होते हैं जो आपके मसाइल के इस्तिखारे भी करते हैं, आपके लिए प्यारे प्यारे रूहानी इलाज भी बयान करते हैं। आज भी हमारे साथ शोएब भाई हमारे साथ सिलसिले में हैं जो इंशाअल्लाह आपके लिए रूहानी इलाज भी बयान करेंगे। और साथ में माशाअल्लाह मौलाना इरशाद भाई भी हमारे साथ आज सिलसिले में हैं। इरशाद भाई से भी इंशाअल्लाह रूहानी इलाज जानेंगे, इस्तिखारे भी करवाएंगे। आप दोनों हज़रात को सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं पहले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन क्या सवाल कर रहा है, क्या जानना चाहता है। जी पहला सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल करीम अत्तारी हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि आधे सर का दर्द होते रहता है, तो इसके लिए कोई रूहानी इलाज भी इरशाद फरमा दे और दुआ भी फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम आपको शिफ़ा अता फ़रमाए, जुमला बीमारी तकलीफ़ दूर फ़रमाए। बिलखुसूस अल्लाह करीम आधे सर की तकलीफ़ से आपको शिफ़ा अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आपको रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। जी एक और सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, कुछ रूहानी इलाज है तो बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही, ठीक है। इंशाअल्लाह शुगर नॉर्मल रखने के लिए आपको वज़ाइफ़ फ़र्ज़ करते हैं। जी एक और सवाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फ़रदीन है और मेरे अम्मी को पैरालाइज़ हुआ है, तो उसके लिए कोई पढ़ने के लिए वजीफ़ा दे दीजिए। ठीक है, लकवा वालिदा को लगा है, पैरालाइज़ हुआ है। इसकी शिफा याबी के लिए कुछ अमल अर्ज़ करते हैं आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो शिफ़ा हासिल हो जाएगी। जी मज़ीद एक सवाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईद क़ादरी बोल रहा हूँ। मुक़द्दमे में कामयाबी और दुश्मन को दोस्त बनाने का वजीफ़ा बता दीजिए। ठीक है, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको। जी शोएब भाई, चलते हैं हम सवालों के जवाबात की तरफ, रूहानी इलाज की तरफ। शोएब भाई सवाल कर रहे हैं, अब्दुल करीम भाई हैं, आधे सर की तकलीफ़ का इन्होंने ज़िक्र किया है। सर में आधे सर में दर्द रहता है, तो कोई ऐसा रूहानी इलाज के अगर किसी को इस तरह की तकलीफ़ है नाज़रीन में भी, तो उनको ये अमल की बरकत से शिफ़ा हासिल हो जाए। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह तबारुक तआला पेश खिदमत है। बहुत ही प्यारा अमल है और ये समझ जाए कि इंशाअल्लाह तबारुक तआला ये करने से आपको बहुत जल्द अल्लाह की रहमत से शिफ़ा में हासिल होगी। करना ये है, आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ में सिर्फ़ एक मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद अब आपको जहाँ पे भी सर में दर्द है अपने हाथों पे दम करके फेर लीजिए। अगर अब दर्द नहीं ख़त्म हुआ आपका, तो आपने
3 मरतबा फिर ये अमल करना है, यानी कि 3 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ना है। पहले एक बार पढ़ के दम करें, अगर एक बार में दम नहीं ख़त्म होता है दर्द, तो दूसरी मरतबा जब आप शुरू करेंगे तो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। अब पढ़ करके अब आपने ये दम कर लीजिए। इसी तरीके से अगर तब भी नहीं ख़त्म होता है तो 7 मरतबा पढ़ के दम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से करते करते अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका दर्द सर ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात ना कभी किसी को दायमी सर दर्द की भी तकलीफ़ होती है, तो अगर इस तरह का है कि आपको हमेशा सर दर्द रहता है तो फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर को चेक भी करवा लें। अल्लाह ना करे कहीं माइग्रेन वगैरह या किसी दूसरी परेशानी का आप शिकार होंगे तो उसका प्रॉपर इलाज भी किया जा सके। और एकदम से कभी अचानक से ये तकलीफ़ हो तो इस तरह के रूहानी इलाज से भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी, एक सवाल था, शुगर का मरीज़ हूँ और शुगर है, इनको शुगर की बीमारी से शिफा याबी के लिए रेफरेंस आप नोट फरमा ले, पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80, पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 आपने 2.5 माह तक सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके सुबह शाम ये पानी आपने पीना है। सुबह भी ये अमल करें, यानी यूँ समझ लें कि फ़जर का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले आपने ये अमल करना है, या फ़जर का वक्त शुरू होने के फ़ौरन बाद आप ये अमल कर ले। 3 मरतबा पढ़ना है और आपने पानी पे दम करके वो पानी पीना है। इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ बाद या असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद आपने यही दुआ, यही आयत मुबारका को 3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पीने का मामूल बनाना है। 2.5 माह तक, 2 माह मुकम्मल, मज़ीद तीसरे माह के 15 दिन तक ये अमल कंटिन्यू आपने करना है, गैप ना हो। इसका ख्याल रखें, अगर किसी दिन गैप हो जाए तो फिर असर-ए-नौ आपने 2.5 माह दोबारा से अमल करना होगा। तो ये आपने अमल करना है, इंशाअल्लाह आपको शिफ़ा हासिल हो जाएगी। आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो ये आयत मुबारका को आपने पढ़कर पानी पे दम करके पीने का मामूल बनाना है, इंशाअल्लाह शिफ़ा हासिल हो जाएगी। मज़ीद फ़रदीन भाई का सवाल था, ये जानना चाह रहे थे कि वालिदा को लकवा लगा हुआ है, शिफ़ा के लिए दुआ का भी इन्होंने कहा है, और क्या फरमाते हैं इनके लिए कि इनकी वालिदा को लकवे की बीमारी से शिफ़ा हासिल हो जाए, क्या अमल करें? एक नई रिकाबी प्लेट वगैरह ले लीजिए। अब इसके अंदर ये प्लेट भी आप सादी प्लेट लें, इसमें डिज़ाइन वगैरह ना बनी हो। आपने लेने के बाद अब इसमें 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु इसको लिख लीजिए, और ऐसे पेन से लिखिए, ऐसे स्केच से लिखिए कि पानी डालते साथ मिट जाए। अब आपने लिखने के बाद आप ये रोज़ाना इनको पिलाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से बहुत जल्द इनको जो लकवा वगैरह लगा हुआ है, पैरालिसिस वगैरह हुआ है, अल्लाह ने चाहे इससे इफ़ाक़ा होगा, फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ में रोज़ाना सोते वक्त या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के 100 मरतबा पढ़ करके अपने पर दम कर लें या किसी से दम करवा लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा और जो लकवा लगा है वो भी दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मज़ीद जो है, दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए अमल मुक़द्दमे में कामयाबी के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम हक़ पर होते हैं, सामने वाले ने हम पर झूठा केस किया हुआ होता है। अगर इस तरह का किसी का मामला है तो इस मुक़द्दमे से जल्दी नजात के लिए हमने एक अमल ये करना है कि पारा 15 सूरह बनी इसराइल की अब आयत नंबर 81, इससे पहले जो अमल बताया था शुगर की बीमारी के लिए वो आयत नंबर 80 थी, और अब जो अमल बताया जा रहा है पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81, इसको आपने 133 बार ये आयत मुबारका आपने किसी भी नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बनाना है। आप एक नमाज़ तय कर ले, जो नमाज के बाद में आपके पास वक्त होता है, उस नमाज के बाद ये छोटी सी आयत मुबारका है, उसे 133 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल व आखिर एक मरतबा दुरूद पाक के साथ में। और ये पढ़ने के बाद में अल्लाह करीम से इस मुक़द्दमे से जल्दी छुटकारा मिल जाए, कामयाबी हासिल हो जाए, इसकी दुआ करनी है। अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि आपको जल्दी मुक़द्दमे से नजात मिल जाएगी और आपके हक़ में फ़ैसला होगा। अगर आप हक़ पर है तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। आयत मुबारक का ये है, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये आयत मुबारक आप कुरान पाक से भी देखकर इसको पढ़ लें। छोटी सी आयत मुबारक है, याद की जा सकती हैं। 133 टाइम्स किसी एक नमाज के बाद में ता हुसूल मुराद अमल करना है।
किसी एक नमाज के बाद भी आपने कर लिया काफ़ी है, पाँचों नमाज़ों के बाद करने का मामूल बना लिया तो भी चल जाएगा, लेकिन कोई एक नमाज में तो कम से कम नमाज़ पढ़ने के बाद ये अमल आपने करना है ता हुसूल मुराद, जब तक केस ख़त्म नहीं होता तब तक। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इरशाद भाई एक सवाल मज़ीद इन्होंने ये शामिल किया था कि दुश्मन को दोस्त बनाने का, और एक अच्छी सोच भी है, बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो दुश्मन को दुश्मन ही रखना चाहते हैं कि दुश्मन है तो जैसे ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं भी उसको नुकसान पहुंचाऊं, है ना, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दे, दुश्मन है तो दुश्मनी बाकी रहे, मैं भी बदला लूँ, वो भी मुझे तकलीफ़ पहुंचाते रहे। एक ये सोच होती है और एक ये सोच होती है कि ऐसा कुछ हो जाए कि जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाए। बाज़ लोगों ने अपनी कामयाबी का एक उसूल ये बयान किया है, बाज़ बादशाह ने अपनी कामयाबी का एक उसूल ये बयान किया है कि मैंने कभी भी दोस्त को दुश्मन होने नहीं दिया और जो दुश्मन थे उनको दोस्त बनाया। मेरी कामयाबी इसमें है कि मेरी सल्तनत जो है वो सुख चैन से है कि किसी को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। तो एक बहुत अच्छी सोच है कि दुश्मन दोस्त हो जाए। इसके लिए कोई अमल कि अगर दुश्मन है तो बाज़ ऐसा भी होता है कि दुश्मन के साथ बड़ी यानी हमदर्दी भी की जा रही है, पहल भी की जा रही है, वो मानता ही नहीं है, तो कोई ऐसा अमल बता दे कि फिर हम पहल भी करें तो कामयाबी भी मिल जाए और वो दुश्मन जो है हमारा दोस्त भी बन जाए। जी, इसके लिए एक ज़बरदस्त वजीफ़ा ये है कि आपको 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक भी पढ़ लीजिएगा इसके शुरू और आखिर में, और इसके बाद आपको पानी पे दम करके पिलाना है। अगर आप दुश्मन को पिलाएंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी, वो आपका दोस्त बन जाएगा। और अगर अल्लाह न करे आपका दोस्त है लेकिन दोस्त के साथ ना इत्तेफाकी है, उससे जो है बन नहीं रही है, दोस्ती में जो है खलल पैदा हो रहा है, दोस्ती में कमी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए भी इंशाअल्लाहुल करीम आपको फ़ायदा होगा। अगर आप दोस्त को पिला देते हैं तो दोस्त के आपस में जो है मोहब्बत में और इजाफ़ा हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह। कुछ यूट्यूब पर भी सवालात मौसूल हो रहे हैं, इनको भी हम सिलसिले में शामिल करते हैं। एक सवाल तो हमें ये मौसूल हो रहा है कि अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे भाई के काम में बहुत रुकावट आ रही है। पहले गांव में जॉब करते थे, वो भी छूट गई, फिर वडोदरा गए, वहाँ पर गैरेज की तो वहाँ भी कर्ज़ा हो गया, और अभी थाईलैंड गए हैं, वहाँ भी काम बन नहीं रहा है। तो ये इसमें मज़ीद अच्छा ये सवाल कर रहे हैं कि दुआ भी कीजिए और यहाँ पर ही इनको बेहतर काम मिल जाए, इस्तिखारा भी कर दीजिए कि मेरे भाई के काम में रुकावट क्यों आ रही है। नाम है रफ़ीक और इनकी वालिदा का नाम है फ़रीदा। रफ़ीक हैं, इनकी वालिदा का नाम फ़रीदा है। जो भी काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे थे वो भी छूट गया, शहर में आकर गैरेज खोली वो भी बंद करना पड़ी, थाईलैंड गए वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इस्तिखारा करके जवाब भी देते हैं और इनका रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। मज़ीद एक सवाल है। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी दादी की बहुत तबीयत ख़राब रहती है, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, एसिडिटी बनती है, कोई रूहानी इलाज बता दे। नाम शबनम है। जी शोएब भाई क्या फ़रमाएंगे? एसिडिटी भी बनती हैं और घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आप इस्तिखारा फरमा लीजिए। इसके लिए करना ये है कि इनको जब भी मौका मिले, दिन में जितनी बार मिले उतनी बार आपने या मुहय्यी 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के अपने हाथों पे दम कर लें और घुटनों पे अपने फेर लें, ये भी अमल कर लें। और जहाँ तक कि आप चाहे तो आप पूरे बदन में फेर लें कि गैस वगैरह भी आप बता रहे, तो इससे इंशाल्लाह तबारक व तआला घुटनों का दर्द भी चले जाएगा। साथ ही साथ में जिसमें कहीं पर भी अगर गैस वगैरह भरी है तो ये फेरने की बरकत से, अमल करने की बरकत से वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। यानी एसिडिटी भी से भी इंशाल्लाह उनको शिफा हासिल हो जाएगी। ठीक है, 7 मरतबा घुटनों के लिए अमल अलग कर लें। बेहतर है कि पेट के लिए जो तकलीफ़ है उसके लिए भी अमल अलग से कर लें। जब घुटनों के लिए अमल करेंगे तो दोनों हथेलियों पे दम करके, या डायरेक्ट चाहे तो घुटनों पे दम करें या हथेलियों पे दम करके, जो घुटनों में तकलीफ़ रहती हैं उस पर अपना हाथ फेर ले। इसी तरह 7 मरतबा या मुहय्यी पढ़कर अपने पेट पर दम कर ले, या पानी पे दम करके पी ले, या अपने हाथों पे दम करके पेट पर हाथ फेर ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एसिडिटी बनना इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद इसके लिए एक ये है कि खाना जो है वो ऐसा खाए, जैसे बाज़ औक़ात जो है ना तेल की ग़िज़ा, तली हुई ग़िज़ा, ये भी एसिडिटी
पैदा करवाती हैं। और फिर एक उम्र होने के बाद में डाइजेशन का जो हमारा एक निज़ाम है, खाना हज़म होने का, उर्दू में तो उसको निज़ाम इंहिज़ाम कहा जाता है, तो ये डिस्टर्ब हो ही जाता है उम्र के एक हिस्से में। तो इसमें परहेज़ बहुत ज़्यादा फिर करना होता है। फिर खाना खाने के बाद में अपनी ताकत के हिसाब से कुछ चलने का भी हमारा मामूल होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खाना खाए और फिर बैठ गए या फिर बिस्तर पे लेट गए, तो फिर खाना सही हज़म नहीं हो पाता, फिर उसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं। तो खाना खाने के बाद में चलने का भी हमारा मामूल होना चाहिए। और खाने का एक अंदाज़ जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से मिलता है, अमल से भी मिलता है कि भूख के 3 हिस्से किए जाए, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, तीसरा हिस्सा हवा का, ये पेट के 3 हिस्से हों। तो ये भी एक निज़ाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपनी आंतों पर, अपने पेट पर उतना ही बोझ डालेंगे जितना बोझ ये बर्दाश्त कर सकता है, फिर खाना बराबर हज़म भी होगा। तो एक चाहे तो आप ये भी निज़ाम बना लें कि खाने का जो है वो खाना खाने के बाद चले और खाना कुछ भूख से कम खाए, यानी ऐसा लगता है कि 3 रोटी में मेरा पेट भरता है, 2.5 रोटी खाए। एक मिसाल दे रहा हूँ बस, मैं 2.5 रोटी खाए, 2.25 रोटी खाए या 2.25 रोटी खाए, इस तरह से कुछ कुछ ग़िज़ा अपनी कम करते रहें, इंशाअल्लाह डाइजेशन प्रॉपर निज़ाम पर आ जाएगा इंशाअल्लाह। जो रूहानी इलाज हमारे शोएब भाई ने बयान किया है या मुहय्यी वाला, वो भी साथ में जारी रखें। मज़ीद एक सवाल है, शोएब भाई ये सवाल कर रहे हैं कि घर पर तावीज़ात बाई पोस्ट कैसे मंगवा सकते हैं, कुछ इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप स्क्रीन के ऊपर एक नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पर आप घर बैठे तावीज़ात हासिल कर सकते हैं। इस नंबर पर, यह हमारे व्हाट्सएप इस बाई पोस्ट तावीज़ात सर्विस का नंबर है। आप इस पर हमें अपना प्रॉब्लम टेक्स्ट मैसेज की सूरत में, इस्लामी भाई टेक्स्ट मैसेज की सूरत में, इस्लामी बहनें भी टेक्स्ट मैसेज की सूरत में ही हमें अपना प्रॉब्लम पूरा लिखकर भेज दे, साथ में अपना प्रॉपर घर का एड्रेस हमें भेज दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपके तावीज़ात पोस्ट कर देंगे, घर बैठे आपको तावीज़ात मिल जाएंगे। नंबर भी नोट कर ले अगर कभी ना मिले तो। नंबर ये है 7400451126, 7400451126। इस नंबर पे आपने जैसे फरमाया एजाज़ मैंने उस तरीके से अमल कर लीजिए, इंशाल्लाह तबारक व तआला घर बैठे आपको पोस्ट के ज़रिए तावीज़ात हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी इरशाद भाई क्या फरमाएंगे, इस्तिखारा करना था? जी, रफ़ीक बिन फरीदा इनके इस्तिखारे के लिए आया था। इन्होंने ये कहा कि कहीं कारोबार वगैरह शुरू करते हैं तो ये कारोबार बंद हो जाता है। पहले गांव में थे, वहाँ करते थे, तो इस तरह की जो है इनको परेशानी आ रही है। इनका इस्तिखारा किया गया है, इस्तिखारे के अंदर नज़र बद की तरफ इशारा आ रहा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता है। अब सबसे पहले तो ये कर लें कि ये अपने करीबी तावीज़ात अत्तारिया, जहाँ दावत इस्लामी के तहत तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता लगता है, वहाँ पर जाके तावीज़ात वगैरह ले लें, इंशाअल्लाहुल करीम करम होगा। और दूसरी बात ये कि जब भी दुकान वगैरह या कोई चीज़ लेने जाएं तो आपको उससे पहले 20 मरतबा या नाफ़िउ या नाफ़िउ या नाफ़िउ ये 20 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह पाक ने चाहा तो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। अब अगर आपने दुकान ले ली है, दुकान लेने के बाद ऐसे मसाइल आ रहे हैं तो आपको करना ये है कि रकम और हर किस्म के लिए, यानी जैसे आप रकम ले रहे हैं या दुकान का कोई सामान ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इस वक्त आपको सबसे पहले या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 21 बार पढ़ना है। इसकी आदत बना लें, यानी ये सब काम शुरू करने से पहले लेन देन का आदत बना ले 21 बार पढ़ने की। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो इस मामले में जो आपके नुकसानात हो रहे हैं, आपको परेशानियों का सामना हो रहा है, इंशाअल्लाह इससे आपको नजात मिल जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। इंशाअल्लाह चलते हैं ऑडियो सवालात की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मुझे मदीना शरीफ की मादब हाज़िरी के लिए कोई वजीफ़ा इनायत फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाह, मदीने की हाज़िरी बार बार होती रहे, अल्लाह सबका मुक़द्दर करे, सबको बार बार मदीने जाना नसीब करे। गुज़रे दिन मक्के में, शब गुज़रे मदीने में, रोशनी का ये सफ़र लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह करे कि हम सबको बार बार मदीने आना जाना नसीब होता रहे। इंशाअल्लाह आपको एक रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं कि
किस तरह आप बार बार मदीने की हाज़िरी पा सकते हो, अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। जी मज़ीद सवाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं कलाम बात कर रहा हूँ मुंबई से। सवाल मेरा ये है रूहानी इलाज में कि शाम के वक्त में रोज़ाना कमज़ोरी महसूस होती हो तो उसका रूहानी इलाज बता दीजिए। शाम के वक्त में कमज़ोरी लगती है, ठीक है, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको। जी मज़ीद सवाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महबूब अली, मैं बासनी नागौर से बिलोंग करता हूँ और मुझे इसका इलाज जानना था इस ताल्लुक़ से, रूहानी इलाज के मुझे खांसी बहुत आती है और खांसी मतलब डॉक्टर वगैरह सबसे इलाज करवाया है लेकिन उसका कोई हल नहीं हो रहा है, तो इसका कोई रूहानी इलाज हो तो बता दिया जाए। ठीक है, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको। मज़ीद एक सवाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बम्बई से बात कर रहे हैं। पेट में काफ़ी दर्द होता है और लूज़ मोशन की शिकायतें बढ़ती जा रही है। पेट के दर्द के लिए कुछ रूहानी इलाज आप बताएं, तावीज़ वगैरह का क्या मामला है वो बताइएगा, थोड़ा आसानी हो जाए। दुआ भी करिएगा, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको। जी जी शुएब भाई, एक तो ये है कि मदीने की तमन्ना है और हर आशिक चाहता है कि मदीना देखूँ। कई आशिकाने रसूल की दुआओं का एक हिस्सा भी होता है कि बग़ैर मदीना देखे या अल्लाह मौत ना दे, जब तक तेरा घर ना देखे, तेरे महबूब का दियार ना देखे, हमें मौत ना दे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो हम सब के साथ में कि हर चाहे गरीब हो अमीर हो, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने जा रहे हैं। तो जो अमीर है गरीब है, अल्लाह करे सबको मौला अपने करम से तो अपने प्यारे घर का भी दीदार नसीब करा। आमीन, आमीन। और अपने महबूब के रोज़े की ज़ियारत भी अता फरमा। क्या फरमाएंगे, कुछ रूहानी इलाज के करे तो मदीने जाना भी नसीब हो। अच्छा, एक सवाल मैं मज़ीद इसमें ऐड ऑन करूँगा और इरशाद भाई से चाहूँगा कि अगर जैसे बाज़ कई खुशनसीब ऐसे भी होंगे जो मदीने में होंगे और मुमकिन है कि हमारा सिलसिला देख भी रहे होंगे, इस तरह के सवालात भी आते। अब अगर मदीने पहुँच गए या यही हमारे इमरान भाई मदीने पहुँच गए, अब एक तमन्ना तो है कि बार बार आता रहूँ, तो उसके लिए भी कोई ऐसा अमल है कि एक तो यहाँ करे तो मदीने चले जाए, फिर मदीने में करे तो बार बार आना नसीब हो जाए। तो मैं तो आपसे बाद में लेता हूँ, पहले शुएब भाई से कि पहुँचना है पहले, क्या फरमाएंगे शुएब भाई? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह करे कि आपके ज़बान से निकले हुए हर लफ्ज़ कबूल हो जाए, हर हाज़िरी हो जाए, हर एक के मुकद्दर में हो जाए करम। इसके लिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक वजीफ़ा अता फरमाए जिसका नाम ही है वजीफ़े का कि मदीना मांग लो। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने अता भी किए तो इस तरीके से दे कि मदीना मांग लो, सरकार की बारगाह में अर्ज़ी लगाए, पेश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई तो ज़रूर हाज़िरी होगी। करना ये है, आपने जुमा के दिन बाद नमाज असर, जिस मस्जिद में आप असर की नमाज़ पढ़ेंगे वहीं पे बैठ जाए। बैठने के बाद आपने मगरिब तक के ये 3 मुबारक इसमें गिरामी ले लीजिए, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। इसको मुसलसल आप पढ़ते रहिए। मगरिब की अज़ान से 10 मिनट कबल इसको मौकूफ़ कर लें और फिर इसके बाद में आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में मदीने की हाज़िरी के लिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से बहुत जल्द अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह हाज़िरी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी क्या फरमाएंगे आपके मदीने तो पहुंच गए, फिर मदीने फिर बार बार भी आता रहो। आमीन आमीन, पहुँच जाए मदीने शरीफ अब पहुँच गए माशाअल्लाह, और ख्वाहिश है कि बार बार आए, बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाज़िरी हो। तो इनके लिए एक ज़बरदस्त अमल है, ये अमल कर ले इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह के फजल व करम से आपको बार बार मदीने पाक की बाद अब हाज़िरियाँ नसीब होंगी इंशाअल्लाहुल करीम। करना ये है कि बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो इस आयत को किसी जगह अपने हाथ से बगैर रोशनाई से लिख दे, वहाँ पर उसकी दोबारा हाज़िरी होगी। वह आयत करीमा ये है, पारा 20 सूरतुल क़सस की आयत नंबर 85 यानी 85 आयत मुबारक समात फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद।
ये आयत करीमा आप जो है आप शहादत की उंगली से वहाँ पर लिख दीजिए दीवार पे, अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको दोबारा हाज़िरी का शरफ़ मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बाज़ किताबों में ये एक जैसे ये तो एक अमल है ही कि बिगैर रोशनाई के यानी शहादत की उंगली से आप सिर्फ लिख दें दीवार वगैरह पर, इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िरी नसीब होगी। बाज़ बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई पढ़ ले तब भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको हाज़िरी नसीब होगी। तो चाहे तो देख कर लिख लें या फिर यह आयत मुबारक, मुख्तसर आयत मुबारक है, एक आयत का जुज़ है, तो ये आप चाहे तो पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वहाँ पर हाज़िरी दोबारा नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। कलाम भाई हैं, इन्होंने सवाल किया है कि शाम के वक्त में जो है इन्हें कमज़ोरी महसूस होती है। तो मेरा एक मशवरा है कि अगर सिर्फ़ इस तरह का आपका अपना तजर्बा है कि शाम के वक्त ही आपको कमज़ोरी महसूस होती है, तो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को भी आप चेक कर लें कि रोज़मर्रा के मामलात में कहीं ऐसे थकने वाला काम तो नहीं आप करते। फिर ज़ाहिर है थकने वाला अगर काम करते हैं तो शाम में फिर आपको कमज़ोरी महसूस होगी। अगर ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लोड वाला काम नहीं करते, फिर भी आपको थकन महसूस होती है, रात के वक्त में कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप एक मरतबा हमारे कॉल सेंटर इस्तिखारा पर रब्ता करके हमसे इस्तिखारा भी करवा लें। तो वहाँ पर एक मरतबा चेक भी हो जाएगा कि किस वजह से सिर्फ शाम के वक्त में आपको ये तकलीफ़ हो रही है। मज़ीद इसका एक अगर किसी को कमज़ोरी रहती है या दुबलापन है, तो इसके लिए एक अमल ये है कि आपने 10 अदद खजूर और 10 अदद बादाम को एक गिलास दूध में, यानी पहले आपने दूध को भी और साथ में 10 अदद खजूरें उसकी बीज निकाल ले और बादाम को मिलाकर उसको ग्राइंड कर ले, उसका जूस बना ले और सुबह शाम ये जूस को आपने इसी अंदाज से इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें ख़याल रहे कि आपने ये देख लेना है कि बादाम, अच्छा ये तीनों की तासीर गर्म है, खजूर भी तासीरन गर्म है, दूध की भी तासीर गर्म होती है और साथ में जो है बादाम इसकी भी तासीर गर्म होती हैं। तो अगर गर्म चीज़ आपके जिस्म को मुवाफिक नहीं आती तो फिर ये अमल ना करें, डॉक्टर से इलाज करवा लें। और अगर आपको ये गर्म चीज़ मुवाफिक आती हैं तो ये अमल आप करें सुबह शाम आप कुछ दिन तक इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जो कमज़ोरी शाम के वक्त में महसूस होती हैं वो ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद आप शाम में तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने का भी मामूल बना ले। जब आपको कमज़ोरी या थकन सी महसूस हो तो आप तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करके या पानी पे दम करके पी ले या दोनों हाथों पे दम करके सारे बदन पर हाथ फेर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल थकन है वो उतर जाएगी। बाज़ औक़ात जो है ना वो थकन होती है, वो थकन की वजह से हमारा बदन दर्द दे रहा होता है या हमें कोई काम करने दिल नहीं कर रहा होता है और वो हमको यूँ महसूस हो रहा था कि मुझे कमज़ोरी लग रही है, तो ये भी होता है। तो आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल थकन कमज़ोरी अगर है तो वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। जी, मज़ीद एक महबूब अली भाई हैं, सवाल कर रहे थे कि खांसी इनको रहती है, डॉक्टरी इलाज भी करवा लिया है लेकिन कोई प्रॉपर हल नहीं हुआ मामला, तो क्या फ़रमाएंगे खांसी से शिफा याबी के लिए क्या किया जाए? जी, इसके लिए करना ये है कि आपने रोज़ाना ला इलाहा इल्लल्लाहु 66 टाइम ये पढ़ लेना है। अव्वल आखिर एक बार दूध पाक पढ़ के अपने पर दम कर ले, सीने पे दम कर ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से खांसी में इफाका होगा, काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और आपने ऐसी चीज़ें भी ना खाए जिससे खांसी में इजाफ़ा हो, ऐसे ठंडी चीज़ें हो गई या खट्टी चीज़ें हो गई, इसे भी आप परहेज़ करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ायदा होगा। और मज़ीद दावत इस्लामी के जहाँ रूहानी इलाज के दावत इस्लामी के बस्ते लगते हैं वहाँ पर जाकर आप इसके लिए तावीज़ ले लीजिए। वहाँ पर ख़ास गले के जो अमराज होते हैं, ये आपके खांसी वगैरह और जो भी जुमला परेशानियाँ होती हैं उसके लिए एक ख़ास तावीज़ात भी दिए जाते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से भी इंशाअल्लाह गले के जो जुमला अमराज हैं इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मज़ीद जो एक सवाल था कि लूज़ मोशन के मुतालिक पेट में दर्द है, बम्बई से सवाल कर रहे थे इस्लामी भाई कि पेट में दर्द रहता है, लूज़ मोशन भी है, शिफा के लिए दुआ भी करने के लिए कह रहे थे, क्या करें? एक तो ये है कि पहले तो पेट की तकलीफ़ अगर किसी को है तो उसके लिए कोई शिफा के लिए अमल, और मैं चाहूँगा कि लूज़ मोशन भी होते, किसी किसी के पेट की तकलीफ़ होती है तो कभी खाना खाया तो उसको मोशन शुरू हो जाते हैं, इस तरह का भी किसी किसी के साथ में मामला रहता है, तो उसके लिए क्या अमल करें? पेट की तकलीफ़ के लिए शोएब भाई क्या करना चाहिए जी? अगर पेट में दर्द रहता है, इसके लिए करना है कि आपने 7 मरतबा या अज़ीमु
ये पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के पानी में दम करके इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेट में जो आपकी तकलीफ़ हो रही है इससे आपको राहत मिलेगी और इंशाअल्लाह जल्दी शिफा हासिल होगी। 7 बार पढ़ेगा, 7 मरतबा पढ़ना। ठीक है, पानी पे दम करके पीना। जी, पीना रहेगा। ठीक है, ये अमल आप करें, इंशाअल्लाह शिफा हासिल हो जाएगी। एक तावीज़ भी, जैसे आपने कहा तावीज़ का भी क्या मामला है बता दीजिए। तो तावीज़ का मामला यही है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ जहाँ तावीज़ात अत्तारिया मिलते हैं वहाँ से तावीज़ात हासिल कर लें। एक तावीज़ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पेट के जुमला अमराज के लिए मिलता है, तो उससे लूज़ मोशन भी इंशाअल्लाह आपके कंट्रोल हो जाएंगे और अल्लाह पाक ने चाहा तो पेट की तकलीफ़ भी नहीं होगी। मैं एक तावीज़ आपको भी बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो ये भी अमल कर सकते हैं कि पारा 23 सूरतुस साफ़ात की आयत नंबर 47, ला फ़ीहा गौलुम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, ला फ़ीहा गौलुम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। इसको 3 मरतबा एक सादे कागज़ पर आप ऐसे लिखें और ऐसी पेन से लिखें जो पानी में अपनी इंक छोड़ दे। 3 मरतबा एक सादे कागज़ पे लिखकर पानी की बोतल में वो तावीज़ डालकर आप उस पानी को पीते रहें, सुबह शाम आप पीते रहें, जब तक पानी ख़त्म नहीं होता तब तक इस्तेमाल करें। जब पानी ख़त्म हो जाए तो वो कागज़ ठंडा कर दे, दोबारा से लिख कर आप पानी इस्तेमाल करें तावीज़ डालकर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे भी आपको पेट के अमराज़ में शिफा हासिल हो जाएगी। जी, मोशन के लिए कोई अमल भी बता दें। जी, मोशन के लिए इनको करना ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पारा 5 सूरतुन निसा की आयत नंबर 32 तो ये आयत मुबारक समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये आयत मुबारक आपको तुलुए आफ्ताब से क़ब्ल यानी सूरज निकलने से पहले पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 1 मरतबा पढ़कर 1 गिलास पानी पर दम करना है और निहार मुँह इसे पीना है। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो ये जो मामला है लूज़ मोशन का इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। 21 दिन 21 डेज़ इसकी मुद्दत है, यानी 21 दिन तक आपने सुबह के वक्त में तुलुए आफ्ताब से पहले ये अमल करना है, गैप ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। 21 दिन अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल लूज़ मोशन बंद हो जाएंगे। इसमें ये भी था कि आधे घंटे से पहले फिर कुछ खाए भी ना, ये अमल करने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी ना खाए, आधे घंटे के बाद अगर कुछ चाहे तो इस्तेमाल करे। यानी निहार मुँह खाने के बाद भी आपने आधे घंटे तक वेट करना है, कुछ भी चीज़ नहीं खाना है। सही। यूट्यूब पर के साथ साथ हमें व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, इसमें से कुछ सवालात हम सिलसिले में शामिल करते हैं। एक सवाल है कि मेरा सर ऐसे नहीं दर्द करता, लेकिन जब कुछ ज़रूरी काम करने जाती हूँ तो सर दर्द करने लगता है। प्लीज़ कोई वजीफ़ा बता दीजिए जिससे ऐसा ना हो। जज़ाकल्लाहु खैरा व इयाकुम। यानी सर का दर्द जो है वो उनको, जैसे बाज़ लोगों को होता है कि सर दर्द रहता है, इस तरह का नहीं है, लेकिन कोई काम करना है, अहम काम, ज़रूरी काम, उस वक्त सर दर्द देता है, तो इसके लिए क्या अमल किया जाए। देखिए, सर दर्द चाहे जो हम अमल बताते, चाहे वो किसी थकावट की वजह से तकलीफ़ हो रही हो सर के दर्द की, या दायमी सर दर्द की बीमारी हो, या अल्लाह ना करे किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, या किसी को कोई और वजह से सर के दर्द की तकलीफ़ हो रही है, ये जुमला सर दर्द के मसाइल के लिए अमल है। अगर आपकी कैफियत ऐसी होती, मैं इसमें कुछ एक यानी यूँ समझ ले कि एक नफ्सियाती चीज़ भी मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ। पहले तो ये बात कंप्लीट कर लूँ कि अगर इस तरह का किसी का भी सर दर्द किसी भी वजह से होता है, जो अमल हमारे सिलसिले में बयान किए जाते हैं, अगर उस वक्त वो अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह सर दर्द में इफ़ाक़ा हो जाएगा। मैं शोएब भाई से वो रूहानी इलाज लेता हूँ कि क्या अमल करें। एक तो हमने आज सिलसिले में शुरुआत में भी एक अमल बयान किया है, सूरह इखलास पढ़कर सर पे दम करने वाला, तो वो भी अमल है। मज़ीद भी रूहानी इलाज आपको अर्ज़ करते हैं। एक बात, बाज़ औक़ात जो है ना यूँ भी होता है कि हम किसी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो जब हम कोई काम करने जाते हैं ना तो हम पहले ही घबरा जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके साथ यही मामला होगा, ऐसा भी होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब हमारे ऊपर कोई काम आता है तो हम वो काम के आने पर घबरा जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जब उनके ऊपर कोई काम आता है तो वो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बदन गर्म हो जाता है और उनका सर घूमने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपनी इन कैफियत का इजहार किया है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं है, इतने घबरा जाते हैं, ठंडी के मौसम में पसीना पसीना हो जाते हैं। यानी उनको एक फ़िक्र होती है कि मैं ये काम कैसे करूँगा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो ये होता है कॉन्फिडेंस की कमी,
तो इस तरह का अगर मामला है कि आपको जब काम दिया जाता है आप उस काम से घबरा जाते हो कि मैं काम कैसे कर सकूँगा या काम कैसे कर सकूँगी, और इस वजह से सर दर्द आपको होता है, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करें, अपने ऊपर भरोसा रखें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम मैं कर लूँगी, काम मैं कर लूँगा, ये कॉन्फिडेंस रखें। और अपने आप से कहे भी कि इंशाअल्लाह अल्लाहु मइया, अल्लाह मेरे साथ हैं, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। तो फिर इंशाअल्लाह धीरे कुछ चंद एक मरतबा आपने ये अपने आप को ढारस बंधानी होगी, दिलासा देना होगा, हौसला बढ़ाना होगा, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब काम आएगा तो इस तरह का मामला आपके साथ नहीं होगा। ये एक नफ्सियाती चीज़ है जो बाज़ लोगों के साथ में कभी कभी ऐसी होती है, तो बस मैंने वो ज़िक्र किया। रूहानी इलाज बयान कर दे शुएब भाई, क्या फरमाएंगे? इसके लिए करना ये है, आपने सूरतुन नास, कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपने हाथों पे दम करके सर पर हाथ फेर लीजिए। अगर अब भी दर्द बाकी है, दर्द ख़त्म नहीं हुआ, तो दोबारा आपने 7 मरतबा सूरतुन नास पढ़ना है। जब भी आप सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में पढ़ना है, यानी 7 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ होगा और 7 मरतबा सूरतुन नास होगा। इस तरीके से आपने दूसरी मरतबा भी अमल कर लें। दूसरी मरतबा करने के बाद भी दर्द बाकी है, दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो अब तीसरी मरतबा फिर आपने सूरतुन नास 7 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तीसरी मरतबा करने तक के अल्लाह की रहमत से आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हम एहसास कमतरी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी हमारे साथ इस तरह का मामला होता है। अगर आप महसूस करते हैं कि जो बात मैंने कहा अगर आपके साथ भी ऐसा ही मामला है, तो एक अमल आपको अर्ज़ कर देता हूँ अपना कॉन्फिडेंस मज़बूत करने, बहाल करने के लिए, कि आप हर नमाज के बाद या हफ़ीज़ु या हफ़ीज़ु या हफ़ीज़ु 16 टाइम 16 मरतबा या हफ़ीज़ु, ये अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ने का मामूल बना ले, और पढ़ने के बाद में अपने दिल की तरफ दम कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इस तरह का कभी काम आएगा तो आप घबराएंगे नहीं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। यूट्यूब हमें व्हाट्सएप एक सवाल मौसूल हुआ है कि हमारे अब्बू जान हर वक्त छोटी छोटी बात पर चिढ़ते रहते हैं, हर बात को बड़ी बनाकर झगड़ा मोल लेते हैं। हम बहुत परेशान हैं, इस मसले का कोई रूहानी इलाज या हल बताए, मेहरबानी होगी। देखिए, इसका एक हल वजीफ़ा भी लेते हैं। इसका एक हल तो ये है कि वालिद साहब जब गुस्सा कर रहे हैं तो घर के दिगर अफराद वो कुफ़्ल मदीना लगाए, खामोशी इख्तियार कर ले, जवाबी कार्रवाई ना करे। तो आग को बुझाने का काम आग से नहीं किया जाता, आग को बुझाने का काम पानी से किया जाता है। और पानी यही है कि सामने वाले जिसके ऊपर चिढ़ा जा रहा है, जिसके ऊपर गुस्सा किया जा रहा है, वो खामोश रहे, सामने से चले जाए या खामोश बैठा रहे। वालिद साहब बोल रहे हैं, खामोशी इख्तियार करे रहें। इंशाअल्लाह वालिद साहब का गुस्सा कुछ देर बोलने के बाद में जो है वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के मिजाज के अंदर इस तरह का है कि वो हर बार ही थोड़ी थोड़ी बातों पर चिड़चिड़ करता रहता है, गुस्सीली तबीयत है, तो उसके लिए एक अमल आप चाहे तो ये कर लें कि इनके लिए 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी पर, जब भी ये पानी मांगे तो 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पर दम करके इनको ये पानी पिलाते रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। एक अमल तो ये है, और एक अमल मज़ीद पानी पर या तो ये कर ले या अभी जो अमल अर्ज़ करूँगा वो कर ले कि या वदूदू या वदूदू या वदूदू, ये एक बार पानी पर पढ़कर पानी पर दम करके इनको ये पिला ले। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने पर भी दम करके खिलाया जा सकता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े 3 मरतबा, खाने पर दम कर दे और वो खाना ऐसे अफराद को जिनको गुस्सा आता है उनको खिला दे। घर के दिगर अफराद भी साथ खा ले, कोई मसला नहीं है। या 1 मरतबा या वदूदू पढ़कर पानी पर दम करके, बिस्मिल्लाह वाला अमल पानी पर भी किया जा सकता है, खाने पर भी किया जा सकता है। या वदूदू वाला जो अमल अभी बयान हुआ वो पानी पर 1 मरतबा पढ़ के दम करना है और वो पानी इनको पिलाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिजाज के अंदर से चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा। 40 दिन तक ये अमल आपने कंटिन्यू करना है। अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि इन पर करम होगा और मिजाज के अंदर नरमी आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारी नानी है, वो 15 साल से एक ही जगह पर हैं। फ़रागत के मामलात में बहुत परेशानी है, थोड़े वक्फ़े के साथ हाजत पेश आ जाती हैं। आप उनके लिए इस्तिखारा कीजिए और कोई रूहानी अमल भी बताइए। उनका नाम नूर जहाँ है और उनके अम्मी का नाम हलीमा बाई है, हलीमा बी हैं।
यानी शायद इतने बीमार होंगे कि चल फिर नहीं पा रहे होंगे, जिसकी वजह से बोलो बराज वगैरह सारे मामला जो हैं वो एक ही जगह पर हैं। अल्लाह करीम ऐसी परेशानी से इनको शिफा अता फ़रमाए, नजात अता फ़रमाए, और जो इस तरह की परेशानी से बचे हुए हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत भी फ़रमाए। मशवरा तो यही है कि अब बेचारे वो तो मजबूर है, वो तो अज़ ख़ुद अपनी मर्ज़ी से तो ऐसा नहीं कर रहे, वो मजबूर हैं कि चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो हम सब्र करें। और अब हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय सब्र के, और सब्र करें। अल्लाह पाक इनकी खिदमत का भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अजर अता फ़रमाएगा। रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह आपको अर्ज़ करते हैं कि इसके लिए क्या रूहानी इलाज करे कि वालिद आपकी जो नानी है वो चलने फिरने लग जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आप इस्तिखारा फरमा लें। कुछ हम ऑडियो सवालात को सिलसिले में शामिल करते हैं। मज़ीद एक यूट्यूब का सवाल है कि बे औलादी हैं, मैं शोएब भाई से चाहूँगा कि इसका क्या रूहानी इलाज आप फरमाएंगे। बे औलादी हैं, औलाद नहीं हो रही हैं, कोई अमल इरशाद फरमा दें। जी, इसके लिए बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त अमल ये है, मियाँ बीवी दोनों करना है। हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मुकम्मल पढ़ना है आपने 300 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़े। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से साहिब औलाद हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने रमज़ानुल मुबारक 2025 में जो रमज़ान गुज़रा उसमें एक बड़ा प्यारा बे औलादी दूर होने के लिए कमल इरशाद फरमाया था, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जो बे औलाद हैं उन्हें यह अमल करना है कि या मतीनू, अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम है या मतीनू, इसे नमाज फ़ज्र के बाद और नमाज इशा के बाद 41 बार पढ़ना है। बाद नमाज फ़ज्र व इशा 41 टाइम। या हमीदू बाद नमाज ज़ोहर व असर, यानी ज़ोहर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद जो है 41 मरतबा या हमीदू ये पढ़ना है। और नमाज मगरिब के बाद 41 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम 41 बार पढ़ना है। तो जिसकी भी ख्वाहिश है, बाज़ लोगों को बेटी की ख्वाहिश होती है, वो बेटी की ख्वाहिश के लिए ये अमल करे। बे औलादी बेटी की पैदाइश के ज़रिए दूर हो जाएगी, और अगर बेटे के ख्वाहिशमंद है तो इंशाल्लाह बेटा नसीब होगा और बे औलादी भी दूर हो जाएगी। फिर अमल अर्ज़ कर देता हूँ, या मतीनू 41 बार पढ़ना है फ़ज्र और इशा की नमाज के बाद। ज़ोहर और असर की नमाज के बाद 41 बार या हमीदू ये पढ़ना है, और इशा और मगरिब की नमाज के बाद 41 बार या हय्यू या क़य्यूम। हर अमल के अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल करीम इनके बे औलादी दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो औलाद नसीब हो जाएगी। क्या फरमाएंगे? एक इस्तिखारा था जी, इनका इस्तिखारा किया गया। नूर जहाँ इनका इस्तिखारा किया गया है और ज़्यादा बीमार रहती हैं। इसमें वक्ती तौर की आजमाइश की तरफ इशारा आ रहा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता है। इसके बारे में एक ज़बरदस्त बात मदनी फ़ूल आप समाअत फरमा लीजिए, उसके बाद मैं आपको वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ। इसके बारे में हज़रत सैयदना अल्लामा अली बिन सुल्तान कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी बीमार की शिफ़ा नहीं चाहता तो दवा और मर्ज़ के दरमियान एक फ़रिश्ता ज़रिए आड़ कर देता है, यानी एक फ़रिश्ते को आड़ बना देता है, जिसकी वजह से दवा मर्ज़ पर असरअंदाज नहीं होती है। और जब शिफ़ा का इरादा होता है तो वो पर्दा हटा दिया जाता है, जिससे दवा मर्ज़ पर असरअंदाज होती है और शिफ़ा हो जाती है। तो आप सब्र कीजिए, जैसा कि आपका इस्तिखारा भी किया गया, तो वक्ती तौर की आजमाइश है, अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है। आप इस पर सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह इसका अजर मिलेगा। और एक वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ना ख़त्म होने वाली बीमारी भी इंशाअल्लाह इससे आपकी ख़त्म हो जाएगी। करना ये है कि आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, यानी अमल को शुरू करने से पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु ये 100 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद एक गिलास पानी पर दम कर लीजिए और दवा वगैरह पर भी दम कर लीजिए। ये दवा उन्हें खिलाइए, पानी पिलाइए। अल्लाह पाक ने चाहा तो ना ख़त्म होने वाली बीमारी भी अल्लाह पाक के फजल व करम से ख़त्म हो जाएगी। ये जब तक के लिए उनको शिफ़ा नहीं मिलती है, आपको रोज़ाना ये अमल करना है। सही। मज़ीद यूट्यूब पर जो सवालात मौसूल हुए हैं, एक सवाल यानी ये दुआ का कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, हम सबको हज व उम्रा की सआदत नसीब हो, दुआ की गुजारिश है।
हमारे बच्चे नेक बने, दुआ की गुजारिश है। अल्लाह पाक हम सब की औलाद को नेक बनाए, आलिम बा अमल बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए, अच्छा बनाए। मज़ीद ये है कि मेरे हस्बैंड की परेशानी ख़त्म हो, इसकी भी दुआ की गुजारिश है। अल्लाह तबारक व तआला आपके शोहर की जो परेशानियां हैं, तकालीफ़ें हैं, वो दूर फरमा दे। ये मज़ीद दुआ के लिए कह रहे हैं कि बेटे को आफ़ियत वाली खैर वाली नौकरी मिले, इसकी भी दुआ की गुजारिश है। अल्लाह पाक जो भी बेरोज़गार मुसलमान हैं, अल्लाह करीम इनको आसान ज़राए से रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और इनकी रोज़ी में खूब बरकत अता फ़रमाए। मज़ीद एक सवाल है कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू मुनीर अर्ज़ कर रहा हूँ, सुस्ती का रूहानी इलाज अता फ़रमा दीजिए। ठीक है, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। सुस्ती का रूहानी इलाज जानना चाहते हैं। मज़ीद ये सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि मेरी बीवी हामिला है और हमको न्यू घर बनवाना है, तो क्या हम घर बना सकते हैं क्या? अब इसे क्या मुराद है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी बाज़ लोगों के ना इस तरह के भी ये सोच होती है कि अगर हम इस तरह घर बनाएंगे तो कहीं हमल में कोई तकलीफ़ ना आ जाए, या फिर ये है कि दोनों, एक बीवी अब हमल से हैं, फिर घर बनाने का काम रहेगा, थकावट होगी तो कहीं बीवी की तबीयत पे असर ना पड़े। अगर ये है तो आप खुद कंडीशन देखकर फ़ैसला कर सकते हैं। अलबत्ता मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा बता दें कि हमल की हिफाजत के लिए कोई, शोएब भाई, हमल की हिफाजत के लिए कोई अमल के ये भी हो जाए, फिर घर बनाना है तो घर भी बन जाए। अगर आप इस्तिखारा आपकी मुराद है तो इस्तिखारा के लिए आपने अपनी डिटेल शायद नहीं दी है, तो आप चाहे तो इस्तिखारा करा ले कि यानी आपके लिए घर बनाना इस वक्त में मुनासिब है या नहीं है। तो चाहे तो आप हमारे इस्तिखारा कॉल सेंटर पर हमसे सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे के दरमियान रब्ता कर सकते हैं। याद रखें कि जो घर आप तामीर करेंगे उसका कुछ अपने पास में डिटेल रख लीजिएगा। जैसे घर ऑलरेडी है तो घर का मकान नंबर वगैरह होगा, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है आपको तो घर का नंबर बता दीजिएगा, या अपना ओपन प्लॉट है अब उस पर घर तामीर करना है तो ओपन प्लॉट का प्लॉट नंबर होगा, सर्वे नंबर होगा, इस तरह का इंडिकेशन के लिए कुछ चीज़ आपके पास में हो, एड्रेस हो, फिर आप वो हमसे फ़ोन पर इस्तिखारा करवा ले तो वो देखकर आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए घर बनाना इस वक्त में मुनासिब है या नहीं। अगर आपकी ये मुराद है तो मैंने उसका भी अर्ज़ कर दिया। हमल की हिफाजत के लिए कोई एक रूहानी इलाज इनके, एक आपने तावीज़ तैयार करना है, लिखना ये तावीज़ में आपने सादे कागज़ ले लीजिए, 111 मरतबा 111 मरतबा आपने लिखना है, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, इसको 111 मरतबा लिख लीजिए, तहरीर कर लीजिए। ऐसे पेन से लिखें कि पानी लग जाए तो मिट ना सके, यानी बॉल पेन वगैरह जैसे होती है उस पेन से आप लिख लीजिए। इसकी तावीज़ आप तैयार कर लें। तावीज़ तैयार करने के बाद आप चाहे तो पेट में बांध लें, या इतना बड़ी गले में पहना दीजिए कि पेट तक के पहुंच जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तावीज़ की बरकत से हमल की हिफाजत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह। मज़ीद सुस्ती के लिए कोई रूहानी इलाज इनके लिए, अगर मिजाज के अंदर सुस्ती है तो फिर तो इसका इलाज आप ही के हाथ में है कि सुस्ती उड़ाइए, अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ कीजिए। और अगर किसी तबीयत की थकावट की वजह से अगर आपको सुस्ती रहती है तो एक अमल हमने थकावट ख़त्म करने के लिए बयान किया है कि आप रोज़ाना रात सोने से पहले तस्बीह फ़ातिमा ये एक बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर फिर आप सोने का मामूल बना लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मज़ीद एक सवाल है कि मेरी आंटी का नाम शमा है, उनके पेट में अल्सर हो गया है जी, पेट के अल्सर के लिए कोई रूहानी इलाज बता दीजिए जी। पेट के अल्सर के लिए कोई रूहानी इलाज, इसके लिए पेट का अल्सर हो या पेट के जुमला अमराज के लिए एक अमल जो अभी हमने पेट की तकलीफ़ के लिए बयान किया था कि आपने एक सादे कागज़ पर पारा 23 सूरत साफ़ात की आयत नंबर 47 ला फ़ीहा गौलु वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, यह आयत मुबारका को 3 बार आपने एक सादे कागज़ पर लिखना है, उसको पानी की बोतल में डालकर ये पानी आपने जो अल्सर का मरीज़ है, पेट के अल्सर का मरीज़ है, उसको ये पानी पिलाना है। इंशाअल्लाह पेट के अल्सर से जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। मज़ीद आप शोबा रूहानी इलाज आपके यहाँ पर इसका बस्ता लगता होगा, अगर स्टॉल है तो वहाँ से भी तावीज़ात हासिल कर लीजिए। वहाँ से खुसूसी एक तावीज़ मिलता है, मज़ीद प्लेटों का अमल भी करवाया जाता है ऐसे मरीज़ों के लिए। आप वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह, रब्ता करेंगे तो वहाँ से आपको प्रॉपर आपका इलाज किया जाएगा। अच्छा, यही आयत मुबारका को चाहे तो आप एक सादे कागज़ पर लिख कर पेट पर भी
बांध सकते हैं तो इससे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको पेट के अल्सर की बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद एक सवाल है कि मेरा नाम गुलनाज अली है, कमज़ोरी लगती है, चक्कर आते हैं, अम्मी का नाम शहनाज है, इस्तिखारा कर दीजिए। जी वक्त इख्तिताम की तरफ है, इनका इस्तिखारा भी करना है। चक्कर आते हैं, कमज़ोरी लगती है, नाम इनका गुलनाज है और इनकी वालिदा का नाम शहनाज है। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसका इस्तिखारा करके भी अर्ज़ करते हैं और चक्कर के लिए एक रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, एक ऑडियो सवाल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, मैं आगरा से हूँ और मेरा सवाल ये है कि अगर किसी इस्लामी भाई को कोई परेशानी है, कोई काम नहीं होता है, कारोबार में दिक्कत आती है या जो काम होते होते रुक जाता है, तो इसकी क्या वजह है और इसका कोई रूहानी इलाज भी आप इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शोएब भाई, वही है बात कि काम में रुकावट आती है, काम कभी चलता है कभी नहीं चलता है। वजह भी जानना चाह रहे हैं। वजह तो देखिए ये तो मशीयत इलाही है और बाज़ औक़ात अमलियात वगैरह के भी मामलात होते हैं, वो तो इस्तिखारा करेंगे तो उसके कुछ इशारे सामने आ सकते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात जो हैं, बल्कि अक्सर औक़ात तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश का मामला होता है। तो अगर इस तरह का मामला है या अगर रोज़ी में किसी भी तरह की रुकावट है या किसी भी वजह से है तो उसके लिए अब इंशाअल्लाह एक रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं, वो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह रोज़ी के दरवाज़े खुल जाएंगे। जी शोएब भाई, करना ये आपने इशा की नमाज के बाद खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाइए। सर पर ना टोपी हो ना छत वगैरह हो, सिर्फ आसमान और आप हो। अब खड़े होकर के आपने 500 मरतबा, पहले अव्वल और आखिर यानी शुरू में आपने अमल शुरू करने से पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। फिर 500 मरतबा आपने ये पढ़ना है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ये 500 मरतबा पढ़ना है। फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। ये अमल आप मुसलसल रोज़ाना करते रहे और दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो कारोबार में परेशानी, रुकावटें, आजमाइशें आ रही है, अल्लाह की रहमत से ये दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी जो इस्तिखारा करना था क्या फरमाएंगे? जी, गुलनाज बिनत शहनाज, चक्कर वगैरह आता है, बीमारी वगैरह के मसाइल थे, इनका इस्तिखारा किया गया। वक्ती आजमाइश की तरफ इशारा आ रहा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता है। इनको करना ये है कि सबसे पहली बात तो इनको या सलामू या सलामू या सलामू इसकी कसरत करते रहना। जब भी उठते बैठते चलते फिरते या सलामू की कसरत करें। और दूसरा ये कि आपको रोज़ाना 111 बार या सलामू अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़कर 1 गिलास पानी पे दम करके आपको पीना है। ये अमल कीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये जो चक्कर वगैरह आपको आ रहा है इंशाअल्लाह इससे आपको सुकून मिल जाएगा, इंशाअल्लाह इससे आपको शिफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की एक बड़ी प्यारी किताब है बीमार आबिद, एक मुख्तसर रिसाला है। इसके पेज नंबर 38 और 39 पर एक अमल लिखा हुआ है कि रोज़ जिसको चक्कर आता है दोपहर के 12 बजे उसके सर पर कोई शख्स, जैसे वालिद है या बेटा है, जैसे औरत है तो वालिद है या माँ है या बहन है या भाई है, और शादीशुदा है तो शोहर है, बच्चे हैं तो बेटा है, ये भी अमल करके इनके सर पे दम कर सकता है। एक थोड़ी दुआ है, वो आप चाहे तो जो भी रेफरेंस मैंने अर्ज़ किया है बीमार आबिद किताब के पेज नंबर 38-39 पर यह अमल लिखा हुआ है, वहाँ से देखकर ये दुआ 7 मरतबा पढ़ना है और सर पे दम करना है। दुआ के अल्फाज ये हैं, उसकुन सक्कलतुका बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम। उसकुन सक्कलतुका बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम। ये दोपहर के 12 बजे 7 बार पढ़कर किसी से दम करवाना है जिसको चक्कर आते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चक्कर बंद हो जाएंगे। ये अमल तो ऐसा है कि अगर किसी को दिमागी मर्ज़ है, यानी दिमाग अब काम नहीं कर रहा है या बाज़ औक़ात इंसान नीम पागल हो जाता है, तो उनके लिए भी ये अमल इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद है। लेकिन अमल का वक्त है दोपहर 12 बजे और कंटिन्यू ये अमल जो है वो 40 दिन तक करना है और दोपहर में 12 बजे 7 बार पढ़ के सर पे दम करना है। नाज़रीन, आज के सिलसिले का वक्त भी मुकम्मल हुआ। फिर इंशाअल्लाहुल करीम सिलसिला लेकर हाज़िर होंगे। जिन लोगों ने सवाल किया था, मसाइल अपने बयान किए थे, मैसेज किए थे, अल्लाह करीम सबको
इनकी तकलीफ़ों से नजात अता फ़रमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते रहते गए दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कहते रहते गए दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।